ये काला कानून सरकार को वापस लेना चाहिए और अगर नहीं लेगी तो जब तक हम लोग इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। ये जो यूजीसी के विरोध में आप आंदोलन कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, बताइए थोड़ा। आप ये बताइए मुझे, जो न्याय के लिए कोई कानून अगर लाया जाता है तो न्याय की बात क्या है? न्याय की बात वो है जो गलत है उसको सजा मिले, और जो गलत नहीं है उस पर जांच होकर के उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। हमारा न्याय कहता है अगर एक भी जो व्यक्ति गलत नहीं है उसको सजा मिलती है, भले ही हमारे 10 जो गलत करने वाले लोग हैं वो छूट जाएं, लेकिन एक भी गलत ना करने वाले को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इस कानून में, जिस कानून में बिना किसी जांच के सजा का प्रावधान होता है, वो नियम न्याय के लिए नहीं होता, वो हिटलरशाही है, वो तानाशाही है। और ऐसे तानाशाही कानून को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे किसी हद तक जाना पड़े। इसमें जो शिक्षक, जो टीचर वगैरह है, स्टूडेंट वगैरह है, उसमें स्टूडेंट किस प्रकार से प्रभावित होगा इस कानून से, उसके बारे में बताइए। आप सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी इससे श्रवण समाज की जो बेटियां और बहनें हैं, वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होंगी। क्योंकि अगर कुछ भी होगा, क्योंकि जो बेटी और बहनें होती हैं उनके पास 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो पढ़ाई करेंगी या घर रहेंगी, तो उनकी शादी कर दी जाएगी। तो इससे क्या जो सरकार के नारी सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है वो किस तरफ जाएगा? अगर वो अपना भविष्य चाहती हैं, पढ़ाई में अपने आप को सशक्त करना चाहती हैं, और अगर वो इस काले कानून यूजीसी की वजह से ब्लैकमेल की जाती हैं, अगर घर बताती हैं तो उनकी शादी करके उनको पढ़ाई से अछूत रह जाएंगी। और अगर वो घर नहीं बताती हैं तो ब्लैकमेल होकर के उनके साथ क्या होगा ये सभी जानते हैं। इसमें स्टूडेंट किस प्रकार से प्रभावित होंगे, इसके बारे में क्या कहते हैं? स्टूडेंट जो सामान्य स्टूडेंट है उसको तो कोई अधिकार ही नहीं दिया। एक दूसरे वर्ग का व्यक्ति विद्यालय में, कॉलेज में तमाम प्रकार की राजनीतिक चीजें होती है, किसी व्यक्ति का भविष्य खराब करना, एक झूठी शिकायत जिसमें उसको पता भी नहीं होगा शिकायतकर्ता कौन है। जब शिकायत की जा रही है, अगर वो फॉल्स निकलती है, आफ्टर दैट उस पर जो शिकायत करता है उसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारे झांसी कमिश्नरी का एक कितना बड़ा उदाहरण है। तो आप कितना क्यों विभाजित कर रहे हो कि यहाँ पे वैमनस्यता फैल जाए? ये पढ़ाई की जगह है कि यहाँ पे आपको राजनीतिक प्रोपेगेंडा पूर्ण करने हैं, तो आखिर कब उन्हें बराबरी का हक मिलेगा? हम लोग को ऐसे दबा के हक लोगे क्या? अगर सरकार ये कानून नहीं मानती है, अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है, तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम हम तब तक नहीं झुकेंगे तब तक यह कानून वापस नहीं हो जाता है। ऐसा क्या मतलब है कि आप किसी को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को पूर्णतः प्रभावित कर दें?